स्टार्ट करिए। लाइव स्टार्ट हो गया जी। किसान स्टार्ट लाइव हुआ? कहाँ लाइव स्टार्ट हुआ? तुम लोग ये सब काम पहले से क्यों नहीं करवाते हो? पहले से बैठा रहता है, फालतू का टाइम वेस्ट करता है तुम लोग, बोक्का आदमी। अगर 5 मिनट ज्यादा लाइव रहेगा तो कोई हर्ज है जी? टाइम वेस्ट तो करते रहता है यहाँ पे। अगर 5 मिनट ज्यादा लाइव हो तो क्या हर्ज होगा? क्लास में घुसने वाली लाइव करेगा तू लोग? बेवकूफ इंसान, एक ही बात 50 बोलता तुम लोग यार, सुनता नहीं है चीज को। हर दिन बोलना पड़ता है तुम लोगों को। चलिए, पहला वर्ड यहाँ पे नोट किया सबने, फेस। फेस का मतलब सामना करना, सम्मुख होना। दूसरा वर्ड है हम लोगों का गैलप, तेजी से चलना, दौड़ना, गैलप कराता है। तेजी से दौड़ना, तेजी से चलना, गैलप कराता है। तो 22 छूट गया था हम लोगों का। हो गया 22, गलत हो गया। नेक्स्ट बड़े हैगल, मोल भाव करना, सौदेबाजी करना। हैगल करना, मोल भाव करना, सौदेबाजी करना, हैगल कहलाता है। थर्ड हो गए। फोर वर्ड इग्नाइट, जलाना, प्रज्वलित करना, तेज करना, आग लगाना, इग्नाइट करना। इग्नाइट करना, जलाना, प्रज्वलित करना, हिट देना, इग्नाइट। जियर मतलब चिढ़ाना, हंसी उड़ाना। JER, जियर, चिढ़ाना, हंसी उड़ाना, मजाक बनाना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। टेस्ट पर 9 है सबके पास ना जी? किसी को चाहिए ना? पीछे दो, पीछे। चलिए सारे बच्चे खड़े हो जाइए, ये सब काम करवा कर रखा करो पहले से। अंदर बाहर सुन तो नहीं, करवा दिया करो सीधा। 10 मिनट लाइव रहेगा क्या दिक्कत है? और क्या, बच्चा आ जाएगा पहले से। चलो बच्चे खड़े हो जाओ फटाफट, खड़े हो जाओ सर बच्चे। बोलो फेस, सामना करना, सम्मुख होना, फेस करना, फेस, फेस्ड, फेस्ड,
facing, face, faced, faced, facing, face, सामना करना, सम्मुख होना. You must face the world. You must face the world. I am not facing the interview. I am not facing the interview. We have faced. He faced all the problems. He faced all the problems. Gallop, gallop. तेज से चलना. Gallop, दौड़ना, दौड़ाना. Gallop, gallop. तेज से चलना, दौड़ाना. Gallop, gallop, galloped, galloping. Gallop, galloped, galloped, galloping. The horse gallops well. The horse is galloping the ground. The horse is galloping the ground. Haggle, मोल भाव. Haggle, haggle, मोल भाव. Haggle, haggled, haggled, haggling. Haggle, haggled, haggled, haggling. Haggle, haggled, haggled, haggling. मोल भाव. सौदेबाजी. Do not haggle with me. Do not haggle with me. He is haggling with the vendor. He is haggling with the vendor. We had haggled with the officers. We had haggled with the officer. Ignite, 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 ignited, ignited, igniting, ignite, ignited, ignited, igniting, ignite, जलाना, प्रज्वलित करना. Ignite, जलाना, प्रज्वलित करना. Do not ignite the fire. Do not ignite the fire. He is igniting the camp. He is igniting the camp. Jeer, चिढ़ाना, हंसी उड़ाना. Jeer, jeer, चिढ़ाना, हंसी उड़ाना. Jeer, jeered, jeered, jeering. Jeer, jeered, jeered, jeering. Jeer, jeered, jeered, jeering. Jeer, चिढ़ाना, हंसी उड़ाना. Do not jeer at the monkey. Do not jeer at the monkey. He jeered at me. The children are jeering at the animals. The children are jeering at the animals. Sit down. टेस्ट 8 में आ जाइए. टेस्ट पेपर 8. टेस्ट पेपर 8 आ जाइए. यहाँ टेस्ट पेपर 8 में पहला क्वेश्चन है. पेज है सबके पास. पहला क्वेश्चन है, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेज आर. ध्यान देना बेटा. हाँ, नाम ने पढ़ाया होगा. लगेजेज नहीं होता है, लगेज होता है. तो पहला गलती समझ में आ गया कि लगेजेज नहीं होता है, लगेज होता है. क्या होता है? लगेज नहीं, लगेज होता है. बिलाल को भेजो. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. नालिनी शेष. नालिनी शेष. शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस. अब देखो, हर क्वेश्चन के बाद ऐसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. ऐसे ऐसे एक और पर लिख दिया ना, उचित है बस. अब हर के बाद ऐसे क्या जरूरत लिखने का. हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है ना, आगे बढ़ो. तो नालिनी शेष शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस. सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में पता है ना. सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं. पहला प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस.
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिंस लगा है इसलिए इज नहीं होगा, शी हैज बीन होगा, शी हैज बीन होगा। ठीक है। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट कभी नहीं होता। बीइंग एक प्रकार का जो है एडिटिव काम करता है, इसलिए होगा यहाँ पे इट बीइंग, इट बीइंग वेरी डार्क, इट बीइंग वेरी डार्क। ठीक है। बीइंग, क्योंकि बीइंग हमेशा जो है इंट्रोडक्टिव रूप में काम नहीं करता, इट लगाते हैं हमेशा ऑलवेज। इट बीइंग अ नाइस डे, इट बीइंग अ डे, इट बीइंग इस तरह से। तो इट बीइंग द डार्क, इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। अंधेरी रात थी तो स्विच ढूंढना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ग्रैंडफादर, इफ द ग्रैंडफादर वुड, इफ के साथ, इफ के साथ कभी मॉडल्स नहीं आता, तो यहां पे वुड हैव के स्थान पे हैड आ जाएगा। क्यों हैड आ जाएगा सर? क्योंकि आगे में वुड हैव बीन लगा हुआ है। तो इफ का प्रयोग यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो नॉन इफ क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 होता है। यदि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। हाँ बाबू, इफ हिज ग्रैंडफादर, ही नहीं, हाँ यहाँ पे ही होगा। इफ हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, ही गलती से हो गया है। इफ हिज ग्रैंडफादर हैड लिव्ड 3 more days he would have been नहीं होगा। ठीक है, वहां पे would have नहीं होगा। I am tired so I will lay down, ले यहां पे V2 है, लाई होना चाहिए। लाई का V2 पता है क्या होता है? ले। तो विल सेल का V1 आता है ना, LI, लाई डाउन पड़े रहना। ये वोकैब भी आपको याद करना पड़ेगा। लाई मतलब लेटना, पड़े रहना। ले, लाई का V2 ले है, लाई का V2 ले है, वो झूठा बड़ा नहीं है। आई एम टायर्ड है ना, तो पड़ा रहेगा ना, टेक रेस्ट करेगा। ठीक है बच्चे, यहां तक। नेक्स्ट आ जाइए 95 में। इफ के साथ कभी भी वुड का प्रयोग, विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग नहीं करते। इफ के साथ मॉडल्स का प्रयोग नहीं। आवाज पहुंची सब तक? गप बहुत कर तुम लोग, बहुत गप करो, सीख नहीं रहे हो। अरे एग्जाम में काम होगा, वाली के कहां कष्ट लाए, बोलो मेरे से, कहां कष्ट है, कहां खोए हो? हमसे पूछो ना, फीस हमको दी हो, पूछो उससे रही हो। अरे इफ के साथ सिखा रहा हूं, सीखने तुम लोग यार। अरे 5-7 से पढ़ाए थे ना जी, इफ के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, रोज बोल रहा हूं। कभी मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता। इफ के साथ वुड हैव नहीं लगेगा। सिंपल याद रख लो यार। उससे क्या मतलब, तुम जहां पकड़ना पकड़ नहीं रहे हो, आने से घुस रहे हो जहां नहीं जाना वहां। अरे तो सिखा रहा हूं, उसको सीखो ना तुम। फिर मॉडल क्या गलती है? 3 अधिक दिन हो गया ज्यादा, जो गलती वो दिखाई नहीं पड़ा तुमको। अच्छा, गलती नहीं, वहां घुस जा रहे हो। कॉमन एरर में कुछ दिमाग को अलर्ट करना पड़ता है और डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे आई एम टायर्ड, अब टायर्ड मतलब थकना होता है। अब तुम करो लाइव में झूठ बोलना, अब लेटेगा कि झूठ बोलेगा वो? तो दिमाग तुम लगाते नहीं अप्रोच से ही, तो इसलिए क्या तुमसे क्वेश्चन बनेगा? क्या लगाने के बाद, दिमाग लगाने के बाद? तो अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तुम कुछ पढ़ी नहीं हो। तो अभी मैं जो दिमाग लगवा रहा हूं वही दिमाग लगाओ। अभी जो मैं बना रहा हूं, तुम लोगों को आंसर नहीं लगाना है, बस 1-2 ही बनाना है। आप इस 10 क्वेश्चन घर बनाइए, 1 बनता हो, 2 बनता हो, 4 बनता हो, आप बनाइए। पहली बार मैं गया था देखने सिनेमा। मैं सिनेमा बहुत कम देखता हूं। अभी मैं 2 सिनेमा देखने जाऊंगा, एक गदर लेगा तो जाऊंगा देखने के लिए, और एक मूवी और जाऊंगा, और आ रहा है वो देखने जाऊंगा। मैं सिनेमा का बहुत चूजी हूं, मैं जाता नहीं, साल 2 साल में 1 आध बार चला गया कभी कभी। तो पहली बार जब मूवी गया, सिनेमा हॉल में गया देखने के लिए,
तो क्या बोलता था समझ में हमको नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मूवी देखने की आदत थी नहीं, तो उसका साउंड ऑडिबल था लेकिन वो क्लियर सुनाई नहीं पड़ता था। तो मुद्दा ये होता है कि जब आप कोई बार फर्स्ट काम करते हो उसमें अटपटा सा लगता है, बेमन सा लगता है, मन नहीं लगता है। तो ये क्वेश्चन है, घर पे आप ले जाते होंगे जरूर, लेकिन आप बनाते नहीं होंगे, छोड़ देते होंगे। एक दो देख लिया नहीं भी देखा होगा, जैसे ले गए वैसे ही हुआ वापस आता होगा। समझ गए ना? घर पे पलटने का मौका नहीं मिलता होगा, जैसे ले गए वैसे। लेकिन मैं अपना कर्म क्या करूं, एक दिन पहले दे रहा हूं, करके दे रहा हूं। यहां पे लिखा है आंसर भी, एक्सप्लेनेशन भी, ताकि तुम करो घर पे, पेंसिल से करो, लेकिन तुम करते नहीं होगे। लेकिन होगा क्या कि मैं लगातार करूंगा, तो आज नहीं करोगे, एक महीने बाद करोगे। जब क्वेश्चन रिपीट होगा, बनेगा, अरे बड़ा मजेदार चीज है। तो कोई चीज होता है तो मजा आता है। और तीसरा चीज क्या होता है कि कोई काम दो चीज से किया था, एक जरूरी और एक मजबूरी। जरूरी और तीसरा जो होता है जीने का पर्पस। तुम पहले चीज पूछो तुम करना क्या। देखो हम लोग पता क्या है, 99% लोग दुनिया में पर्पस लेस हैं, उनका जिंदगी पता ही नहीं कि वो जी क्यों रहे हैं। मैक्सिमम पीपल हैव नो आइडिया व्हाई दे आर लाइव। वो जिंदा क्यों है उनको खुद नहीं पता है, वो जी क्यों रहे हैं उनको पता ही नहीं, जिंदगी का मकसद ही नहीं पता है। वो धरती पर बोझ बने हुए हैं, समझ पा रहे हो ना? और तुम सभी भी उसमें से एक होगा। अब वो तुम्हें से कोई एक बच्चा होगा जो एक्टिव होगा। तो आपको पर्पस, आपको पर्पस से पता क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। जिंदगी में पर्पस नहीं है, एनर्जी नहीं मिलता है। एनर्जी चाहिए तो जिंदगी का पर्पस सेट करो कि हमको क्यों जिंदा है, क्या करना है। और पर्पस जब सेट हो जाए तो पर्पस का डेट तारीख फिक्स हो कि इस डेट को हमको ये चीज चाहिए। तो जिस डेट को जो चीज चाहिए ना, तो जब तुम कर दोगे काम, सेट कर दोगे, तो तुम्हारे एनर्जी आ जाएगा कि हमको जल्दी पूरा करना, हमको ये चीज चाहिए। भाई हमको मोटरसाइकिल चाहिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। कार चाहिए, काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास औकात नहीं कि कार आ जाए, है? अरे औकात मतलब क्या समझते हो? कॉग्नस हमारे घर में पिताजी बड़े करोड़पति आदमी, अरे तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारे घर में अरब रुपए, उससे क्या मतलब? तुम्हारी औकात क्या है? तुम अपने कमाई से ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो तुम अपनी चीज देखो ना, क्या कर सकते हो तुम अपनी चीज देखो। तो अपनी औकात बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो क्षमता बढ़ाने के लिए आपको पर्पस तय करना होगा। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना पड़ेगा, कॉपी में, मुझे ये चाहिए। इसमें से कोई बच्चा लिखा होगा हमको ये चाहिए। क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? एसएससी, चलो कोचिंग। क्या चाहिए? यूपीएससी, चलो चलो। अरे ऐसे होता है। जिंदगी का विजन क्लियर करो, लिखो क्या चाहिए तुमको, लिख के देखो उसको कि हमको चाहिए, फिर पूछो क्यों चाहिए, कब तक चाहिए। ऐसे पढ़ते रहेगा, कब तक पढ़ते रहेगा ऐसे भाई? अरे पढ़ने का नियम ना है जी कि 2 साल 1 साल का तो पढ़ेंगे हम। यूपीएससी तैयारी कर रहा हूं सर, कब तक तैयारी करते रहेगा भाई? अरे डेट फिक्स करो कि 25 में ज्वाइन करना है डीएम है। तो पढ़ा है कहीं का कहीं, पार्क में मस्ती हो रहा है तो हो रहा है, छाया में बड़ा मस्ती, गोद में सर रख के पड़े हैं आराम से, पड़े रहो महीनों। वो तो जितना डूबोगे उतना मन तुम्हारा गया, आत्मा गया, शरीर गया, हो गए बर्बाद। आए थे हरि भजन को ओटन ले कपास बिहार, कहावत है। करने गए थे कुछ काम, हो रहा है कुछ काम। और ये काम 95% पीपल इसी में इन्वॉल्व है। ठीक है, वापिस आ जाइए। इसलिए हाँ, इसलिए पता है कि हम भी तुम भी से एक हैं मानव, बिल्कुल हम भी तुम्हें से एक हैं। अरे गलतियां तो मैं भी करता हूंगा, लेकिन मुद्दा है कि मैं बन गया टीचर, क्योंकि हमने अब चीजों को लिखा। तुम में और हम में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर रहा होगा। अरे तुम में हम में क्या अंतर है जी? हम अपने लाइफ में 4 नौकरी छोड़ दिए, एसडीएम तक की नौकरी छोड़ दिए, तो कुछ तो वजह रहा होगा जी कि भाई हम छोड़े और तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। समझ पा रहे हो ना? हम हैं चूजी। चूजी मतलब चुनने वाले कि भाई हमको यही चीज चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति को कल्पना कर लिया कि हमको आलिया भट्ट से शादी करना है,
जीवन का पर्पस क्या लिखा जी? आलिया भट्ट से, सुना गौर से। अब उसके 3 लिखो रीजन। भाई तूने पर्पस सेट के लिए शादी कर आलिया भट्ट से। एक मूवी तुम्हें देखा होगा बहुत पहले, मूवी था जिसमें हीरोइन का फोटो लगाता है कमरे में, और उसमें आफताब रहता है हीरो और उर्मिला रहती है हीरोइन। तो वो गांव का बच्चा रहता है और वो हीरोइन से शादी करने के लिए फोटो लगाता है पूरा कमरे में। मूवी का नाम क्या क्या ध्यान नहीं, वो देखा है तुमने? क्या नाम है उसका? हाँ, जैकी श्रॉफ का ध्यान मुझे नहीं है, रहता होगा, लेकिन वो इतना मोहब्बत करता है फोटो से कि अंत उसे मिल भी लेता है। वो कौन सी मूवी है वो? उसमें गाना है मस्त मस्त, वैसे कुछ गाना है उसे ना, वो दो नैन वाला तो सलमान खान का है। दबंग नहीं है, उसमें आफताब हीरो है और उर्मिला मंतोर हीरोइन है। कौन कौन ना, उस मूवी का नाम ही मस्त है। फिर जान दो, मूवी का नाम ही मस्त है, जान दो। तो मैं क्या कहना चाहता, तुम कहां खो जा रहे हो? मैं कहना चाहता हूं कि जिस चीज को आप, चाहे वो सबसे टॉप की चीज क्यों ना हो, अगर आप चाहते हो और पर्पस सेट करते हो और लिखते हो और सोचते हो उसी के बारे में, दूसरा कुछ नहीं, और आपका लक्ष्य एक हो जाता है, तो फिर 100 नहीं 1,000,000% वो चीज मिलता है, चाहे वो लक्ष्य असंभव ही क्यों ना हो। जब लक्ष्य असंभव ही, तो वही बात कहना चाहता हूं। तो आपने मान लो आलिया भट्ट से शादी का प्लान कर लिया, तो आपको लग रहा है कि रणवीर कहां जाएगा, वो आपका टेंशन नहीं है। रणवीर कैसे साइड होगा, वो साइड हो जाएगा, बशर्ते रणवीर से ज्यादा पर्पस आपका होना चाहिए, उससे अधिक चाहत आपकी होनी चाहिए। समझ पा रहे हो ना? तब आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। बस मैं अब बताता हूं तुमको। देखो सारे बच्चे, मैं क्या कहा, 95% पीपल क्या है, पर्पसलेस। पहला तुम्हें बोला तो आधा बच्चा समझ नहीं पाया क्या कहना चाहता हूं मैं। 1-2% समझा तो लिया पॉजिटिव, क्या लिया? पॉजिटिव। और उसमें से एक बच्चा निकलेगा जो लक्ष्य को सोचेगा कि कुछ करना चाहिए, और फिर 10 दिन वो भी भूल जाएगा क्या करना चाहिए। क्योंकि सारे मोटिवेशन काम सब पे नहीं करते। अगर सब पे काम करते ना, तो मैं कल भी कहा था कि इस पृथ्वी पर 2 ही जाति है, एलिट क्लास और कॉमन क्लास। तीसरा कोई जाति नहीं है। जो हम लोग जाति बांटते हैं, जाति होता ही नहीं जाति। ये जाति लोगों ने बनाया है अपनी पर्पस को सोल्व करने के लिए, पर्पस को सोल्व करने के लिए। तुम भ्रम में रहते हो, नेता बोलता है तुम मेरे जाति के हो, अरे तुम्हारी जाति का नहीं है, वो एलिट जाति का है, वो तुमको यूज कर रहा है। समझा? बाबी साहब जाओ, चलो लिखो बराबर, नहीं तो बोलता रहूंगा, टाइम भी जाएगा। महीने में कहा दिन क्लास लूंगा, यही सब क्लास। चलो बढ़ो, यहां देखो 97, आई कैन डिपेंड अपॉन, यहां देखिए डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई। अब देखिए आई कैन डिपेंड अपॉन पॉजिटिव है कि नहीं है, तो टैग क्या बनेगा? नेगेटिव, तो कांट बनेगा, कांट आई। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव बनता है, क्वेश्चन नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव बनता है। ये क्वेश्चन टैग है, अभी तुमसे नहीं बना, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तुम पढ़ाया ही नहीं गया है। अब इतना सीख लो कि पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है सी इज प्रिपेयरिंग, सिंस और फॉर फिर आ गया ना, तो यहां पे आ जाएगा इज नहीं हैज बीन। तो देखो बन रहा कि नहीं बन रहा फिर। अब every scientific invention has proved much harmful to society than beneficial। अब यहां पे 99 बोलिए क्या कहता है? बहुत सुंदर, यानी मच हार्मफुल नहीं, मोर हार्मफुल। मोर लाग बनाते हैं कॉम्परेटिव, मोर हार्मफुल। तो 99 तक हो गया। आ जाइए, धीरे धीरे पढ़ते आराम से आ जाएगा। India has got freedom in 1947। तो बताइए इन 1947 पास्ट है कि नहीं है? तो पास्ट टेंस तो होना चाहिए, तो है हटा तो सही हो जाएगा।
दुनिया का कोई घटना जो पास्ट में हो सिंपल पास्ट में बनता है, जिसमें टाइम और डेट दिया जाए, तो टाइम और डेट सिंपल पास्ट में प्रयोग किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इन द मेक्स रॉन्ग स्टेटमेंट। कहां गलती हो? 101 में। 101 में समझ में आ रहा है? बोलो। अब ध्यान दीजिए, शाउट के साथ अपॉन नहीं आता, शाउट के साथ फॉर्म आता है, शाउट फ्रॉम आता है, या शाउट ऑफ आता है, शाउट एट आता है। तो तीनों में से कोई एक लगा दो, शाउट एट लगा दो। कहां है कंडीशन बताओ, कहां लगा? इफ द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट एट द मिनिस्टर इफ ही मेक्स रॉन्ग। सही, तो ऊपर भी सही नीचे भी सही, प्रेजेंट भी दिया है, दिया, ठीक है। तो शाउट एट होता है, शाउट अपॉन कभी नहीं होता है, फ्रेज है बेटा, फ्रेज। आज ये 102 नंबर में 102 कह रहा है नॉलेज एट द लिस्ट टू लैंग्वेजेस, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ध्यान देना, एक बात कहा था कि प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड हमेशा होता है सब्जेक्ट, और उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। ये बोला होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं बोला होगा तो फिर सुन लो। जब भी कोई नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हो तो प्रेपोजिशन से पहले वाला शब्द रियल होता है सब्जेक्ट, और इसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है जो कि इज होगा। जब भी कोई शब्द प्रेपोजिशन से जुड़ा हो तो प्रेपोजिशन से पहले वाला शब्द होता है रियल का सब्जेक्ट। ही डिनाइड टू लीव, ध्यान देना, डिनाइड हो, अवॉइड हो, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद जेरन का प्रयोग होता है, V4 का प्रयोग होता है। तो टू हैव के स्थान पे हैविंग का प्रयोग करो, और ये हैविंग लगाया तो V3 हो गया, ठीक है। टू हैव को काट दिया, लग दिया हैविंग, हैविंग बीन देयर, तो बीन मतलब होने का सेंस कराया ना। ठीक है, चलिए, ये सब क्वेश्चंस पूरा ग्रामर पढ़ोगे तब बनेगा। तो कहोगे सर पहले पढ़ा दो तब बनवाना ना, प्रैक्टिस हर दिन करते रहो, देखते रहो देखते रहो, 2-4 बनेगा, बनता रहेगा धीरे धीरे, चैप्टर होता रहेगा अपने शुरू में। लेकिन मिस दोबारा समझ लो, डिनाइड हो गया, अवॉइड हो गया, अवेल हो गया, इस सबके बाद V4 का प्रयोग करते हैं, बस इतना ध्यान रखो। तो टू हैव के सामने क्या आ जाएगा? हैविंग। ये सब वर्ड लिखवा दूंगा तो लिस्ट में आएगा, अभी भर पढ़ाऊंगा ना, कल परसों आ जाएगा वहां पे, वो कब तो हो रहा है ना। आज यहां पे हम लोग पढ़ कह रहे हैं बच्चे, एडजेक्टिव निकालिए, एडजेक्टिव वही चल रहा है ना जी, निकालिए एडजेक्टिव। फटाफट, यहां से क्लास स्टार्ट होगा। पहले सुनना है, समझ लिखना है। क्या कह रहा है? कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें ARY लगा दो तो बन जाएगा एडजेक्टिव। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें क्या लगा दो? एबल, इबल, AL, IC, ISH, OUS, लीव, IV, फूल, Y लगाकर एडजेक्टिव बनाया जाता है। इसको याद कैसे करें? जिस शब्द के अंत में ऐसा शब्द लगा हो वो क्या है? जिसके अंत में IV लगाओ क्या होता है? एबल लगाओ शब्द क्या होता है? इबल का एडजेक्टिव, समझा ना उसको? तो सारे शब्द लगे रहेंगे, एबल हो, इबल हो, एल हो, IC हो, ISH हो, से क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। इससे नए नए शब्द सीखेंगे, स्पेलिंग इंप्रूव होगा, वोकैबुलरी इंप्रूव होगा। फटाफट लिखो, छोड़ो मत। पढ़ क्या रहे हो? एडजेक्टिव का फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, कैसा दिखता है एडजेक्टिव। जैसे यहां पे देखो लिखा है क्राइम, क्राइम वर्ड क्या है सर? नाउन, नाउन है ना। क्राइम में क्या जोड़ दिया? बन गया क्रिमिनल, क्या बन गया? एडजेक्टिव। ये शब्द हो गया एडजेक्टिव। क्रिमिनल, अपराधी। याद करना पड़ेगा बेटा, इंग्लिश में पढ़ना भी कुछ है ना, लैंग्वेज चेंज कर रहे हो, हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हो। है? है? ए लगवा नहीं दिख रहा तुमको? नहीं दिख रहा है? याद कर लो, पता करना पड़ेगा ना तुमको, नहीं पता लगेगा, याद करना पड़ेगा। फैक्चुअल क्लास है,
कुछ चीज को समझते हैं, कुछ चीज को याद करते हैं। जितना पढ़ोगे उतना ही से जॉब लग जाएगा। इतना कोई पढ़ाता है जी? इतना कोई पढ़ता है? तब इतना नॉलेज तुम ले रहे हो, टेंशन तुम लोग नहीं रहेगा। ऊपर हेडिंग डाल ही दिया तुमको याद करने के लिए कि जिसके अंत में ये सब लगा हो, सब एक्टिव होता है। हमेशा एक्टिव मोड में बैठो, एक्टिव मोड में रहो, जिंदा होके बैठो। सब सोच रहा है कि जिंदा ही तो हैं। हाँ, क्राइम से बन गया क्रिमिनल, इकोनॉमी से इकोनॉमिकल, सीरीज से सीरियल। आज से 5 साल पहले ये सब लिखवाता नहीं था, नोट देता था। नोट दे दिया, बच्चा लिखा चाहे नहीं लिखा, पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, फिर देख लिया कोई नहीं पढ़ता है ना। डिजिटल बोर्ड कहाँ था? डिजिटल बोर्ड तो अभी 2 साल में आया है ना ये। ARY लगने से क्या बनता है जी? एडजेक्टिव। इमेजिन, इमेजिनरी, रिवॉल्यूशन, रिवोल्यूशनरी। हाँ बच्चे, किसका हिंदी? इकोनॉमी, अर्थ व्यवस्था, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिकल हो गया किफायती, फ्रूगल, कम खर्च करने वाला। और सबका हिंदी लिख दिया हूं ताकि आपको टेंशन ना हो। रेवोल्यूशन मतलब क्रांतिकारी, उद्भव, रिवोल्यूशन हो गया, क्रांति हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना ही शब्द है, और भी शब्द इसमें जुड़ सकते हैं, और भी शब्द आ सकते हैं, तो आपको मुख्य रूप से याद करना है इसको। संतुष्ट, हाँ तो उसी से हिंदी सेम होगा, संतुष्टिकरण। हाँ, ट्रेजिडी, ट्रेजिक, ओशियन, ओशियनिक।
है ना। नीचे करूं, हो गया। लिखिए आराम आराम से। इस बैच को सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं। हाँ, हीरो से हीरोइक, पराक्रम युक्त, आईसी नहीं लगा हुआ है। हिंदी समझो ना, पराक्रम मतलब क्या यार, तुमको हिंदी पराक्रम सुनना पड़ेगा। पराक्रम मतलब युद्ध, मतलब छत से कूद गया, कहीं फांद गया, पराक्रम है। आईएसएच बहुत अच्छा शब्द है जी। आईएसएच का मतलब होता है के जैसा। आईएसएच तुम 1000 वर्ड बना सकते हो। कुत्ता, कुत्ते जैसा, डॉगिश, सब इसी में आ जाएगा। चाइल्ड बच्चा, चाइल्डिश, हाँ, गर्ल लड़की, सब जगह। जैसे बोला तुम्हारी आवाज लड़की जैसी है, योर साउंड इज लाइक गर्लिश, यह लड़की लड़का जैसा लगता है, तो दिस गर्ल लुक लाइक बॉयिश। बॉयिश मतलब लड़का जैसा, वुमेनिश औरतों जैसा। ये क्या कर रहा है तो लोग। नीचे पेन चलिए तेज फटाफट। ये आपका क्लास है, वो कैब भी मिल रहा है, फैक्ट मिल रहा है, कॉन्सेप्ट मिल रहा है। अभी पढ़ रहा हूं एडजेक्टिव, देख रहे हो कितना तरीके से पढ़ा रहा हूं, पूरी ज्ञान। पढ़ने के बाद बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमको नहीं आता है एडजेक्टिव, संभव नहीं है। क्वेश्चन बनेगा, आराम आराम से, घबराना नहीं है। पहले तुम सीख जाओ, बनवा दूंगा सब। पहला दिन से प्रैक्टिस शुरू क्लास में। प्रैक्टिस से डरो मत, घबराओ मत, वो कैब से डरो घबराओ मत, अपने पास में करो। प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ो अंग्रेजी। 8 घंटे का लक्ष्य बना पढ़ने का। किसका? ELIT, एलिट, ELIT, एलिट क्लास। हाँ, एलिट का मतलब होता है टॉप क्लास। हो गया जी, उठाऊं? आईसी, ISH में आ जाओ, ISH में। ISH, ISH बहुत अच्छा शब्द है, जितना लिखा उतना ही नहीं जी, सब बहुत आ जाए इसमें। बॉयज, गर्लिश, चाइल्डिश, बुकिश, है ना, मंकिश, फुलिश। उतार ले, उठाऊं पर? अभी लिख रहा है। ISH में तो 10-50 और जोड़ सकते हो तुम, है ना? कर लोगे सब? सब आ रहे, सब इसमें, जहां भी आए सभी, जहां भी ISH लगाओ सब एडिटिव। पुलिस बॉय, चाइल्डिश बिहेवियर, ये लिखो OUS, स्टडी स्टूडियस, करेज करेजियस, लिखो स्पीड में। बस बस बस।
लिख रहे हो? लिख, लिखो लिखो, सब खत्म करो इसको, दिमाग भी भरो। ये सब लिखने से पता ये चला कि अच्छा सर जहां फूल लगा होगा उसको कहेंगे एडजेक्टिव, बिल्कुल कहेंगे सर। तो चेयर से चेयरफुल बन गया, हेड से हेडफुल बन गया, हार्म से हार्मफुल बन गया। तो नए नए सब सीखना है डेली, समझ पा रहे हो? ये सब शब्दों का ज्ञान सीखना है, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। सब सब एक वर्ड सीखो, 1000 आ जाएगा, पैदा हो जाएगा। हाँ, और नीचे रुको, ऊपर तुम ऊपर कहते हो, नीचे नहीं हुआ अभी तक। बोलो। और बच्चे ऑनलाइन सीख पा रहे हो तुम लोग? बहुत अच्छा। तुम्हारा कौन सा बहुत अच्छा है? निर्णायक। यहाँ क्या होगा बेटा? निर्णायक। हिंदी को ठीक कर, निर्णायक क्या होता है? निर्णायक होता है ना वर्ड। निर्णायक मतलब फैसला, निर्णायक फैसला है निर्णायक। पेन चलाइए फटाफट सब लोग। कल वो क्या पूछा था बचपना जी? सप्ताह में एक दिन वो क्या पूछा जाएगा सबसे? नीचे करूं? वाई से बना वाइन से विंडी, ब्लड से ब्लडी, हिल से हिली। हाँ, किसी में लगा नहीं सकते सब जगह। हाँ, लगाओ मिलेगा एक्टिव होगा। ये सिखा दिया कि वाई जहां लगा रहे उसे एक्टिव बोलते हैं। वाई लगा रखा था ना। हाँ, एयर से एयरी, एयरी रूम बोलते हो, एयरी रूम। एरिया के लिए नहीं आएगा, एयरी रूम हवादार कमरा। द रूम इज एयरी, हवादार। खत्म है। विल मतलब इच्छा, जिद्दी, विलफुल हठी, इच्छा पूरी पूरी इच्छा होना। ठीक है, तो ये था एडजेक्टिव का बेसिक क्लास। अभी तक आपने क्या पढ़ा?
बेसिक एक पढ़ा, भी कुछ पढ़ा नहीं। मतलब आज के डेट इस टाइम तक आपने एडजेक्टिव का एक बेस बनाया, आपने पहचाना कि क्या होता है एडजेक्टिव, कैसे बनता है, कहां पे यूज होता है, कैसा दिखता है, कैसा लगता है। जितना मैंने पढ़ाया, अगर रिवीजन किया होगा, अगर 50% भी दिमाग में गया होगा, तो आपकी पकड़ सही जा रही है। और बिल्कुल पढ़ा और छोड़ दिया तो ये भी आपको छोड़ देगा। तो अब चलेगा हम लोगों का अगला पड़ाव, सिंपल कॉमन एरर, बेसिक कॉमन एरर, जिसको हम हॉट टिप्स के नाम से जानते हैं। तो उठाओ इसको, तो उतार लिया पूरा। हेडिंग बनाइए हॉट टिप्स। हॉट टिप्स का मतलब होगा बेसिक कॉमन एरर। हॉट मतलब क्या होगा बच्चे? बेसिक कॉमन एरर, बेसिक कॉमन एरर, उसको हॉट टिप्स कहते हैं। अब पहले इसको लिखना नहीं है, पहले देखना है मेरी तरफ। हेडिंग बना लिया, बेसिक कॉमन एरर, इसको हॉट टिप्स के नाम से जानते हैं। हेडिंग डालने के बाद लिखने पे फोकस नहीं करना है, मुझे देखिए पहले। अब मैं इसलिए कहता हूं तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग का ध्यान कहीं और रहता है। अब ये कहता है कि इंग्लिश में दो तरह के वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश कोई पूछे क्या है तो आप बोल सकते हो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। जैसा मैं कहता हूं कि अंग्रेज 60 पूरे वर्ल्ड के 60% कंट्री पर शासन किया, तो 60 देशों का मिश्रण है इंग्लिश। 60 देशों की भाषा से मिक्स किया गया है, जहां जहां गया वहां शब्द ले लिया वहां से, राइट। तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। कुछ ऐसे भाषा है जिन्हें लैटिन से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब लैटिन में क्या होता है कि इंग्लिश की दुनिया में मात्र 11 ऐसे, सॉरी 12 ऐसे एडजेक्टिव हैं, 12 ऐसे एडजेक्टिव हैं जिन्हें लैटिन से लिया गया है। उनके शब्दों का अंत OR से होता है। 13वां मिले तो काट दो, यानी एडजेक्टिव मात्र कितने होंगे? 12। मात्र 12 ही शब्द है पूरे दुनिया में जिसके अंत में क्या लगा होगा? OR। OR 12 क्या होगा? एडजेक्टिव, वर्ब नहीं। 12 क्या होगा? और 13वां मिलेगा तो या तो वर्ब होगा तो एडवर्ब होगा, मतलब एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो मात्र 12 ही एडजेक्टिव जिसको लैटिन से लिया गया। 12 में 5 है पॉजिटिव और 7 है कॉम्परेटिव। 5 है पॉजिटिव डिग्री और 7 है, तो जो जिस डिग्री में है उसी में फिक्स रहेगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। पॉजिटिव है तो आजीवन, असमें बात करो ना, तो यही पढ़ाना है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिन्हें लैटिन से लिया गया है, इनके डिग्री नहीं बनाए जाते, दिस इज कॉल्ड डिग्री लेस। इसके शब्दों का अंत क्या होता है? OR। संख्या कितनी है? 12। छाप लो, एग्जाम में खूब पूछता है। ना, संभव नहीं है, सिर्फ यही मिलेगा ये। ना, वो अलग वर्ड है वाली के,
ये अलग है। फटाफट लिखिए, डरिए मत। अब देखिए तो ये 5 है कि नहीं संख्या में, और लिखा गया इन पांचों का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, इनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है। उसी लीजिए अंग्रेजी में दीज 5 आर यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री, दीज आर नॉट यूज्ड इन कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। आज का पूरा ध्यान मेरा ऑनलाइन पर है। जो बच्चे क्रांतिकारी में पढ़ रहे हैं, अचीवर में पढ़ रहे हैं, आज मैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे रहा हूं, उन्हीं को देख रहा हूं कैसे पढ़ रहे हैं वो। एग्जाम्पल नीचे आएगा, यूज कहां होगा, सब व्यवस्था किया गया है, कोई ज्ञान अधूरा नहीं मिलेगा। सारा ज्ञान पूर्ण। इसका नाम है DSL, डी साइट लाइसियम दिव्य दृष्टि संस्थान। यहां से बाहर अंग्रेजी नहीं होता। क्या लिखा बच्चे, दीज 5 इन पांचों आर यूज्ड, इन पांचों का प्रयोग इन पॉजिटिव डिग्री, कहां करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। डिग्री पढ़ चुके हो पहले। दीज आर नॉट यूज, इनका प्रयोग नहीं करते हैं, कहां भाई, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जबकि एग्जाम में कह देगा, मान लो इसी को मैं बोल दूं कि दिस ऑपरेशन इज माइनर देन दैट, गलती हुआ कि नहीं हुआ, दिस ऑपरेशन इज मेजर देन दैट। अरे ऑपरेशन मेजर है मतलब बड़ा है, तो एक बार फाड़ ही दिया तो कितना फाड़ेगा उसको, फाड़ना है। अरे एक बार मेजर हो गया बड़ा, तो बड़ा हो गया तो हो गया। अरे ऑपरेशन बड़ा ही नहीं बेटा, तो बड़ा बड़ा होता है, उसमें और बड़ा कितना होगा, समझ पा रहे हो ना। दिखा, दिस द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस मेड ऑफ वुड, भीतरी दीवार लकड़ी का बना हुआ है। अब लोग बोल दिया कि द इंटीरियर ऑफ दिस वॉल इज सुपीरियर देन दैट, सब गलती हो गया पूरा। इंटीरियर देन इसमें नहीं होगा, भीतरी होगा तो कितनी भीतरी है ना। तो ये सब शब्द कैसे हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं, इनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। हाँ, डेमो का दुनिया ही अलग है। तब से वही खोज रही थी कहां पढ़ाया था। तो और कौन पढ़ाएगा मेरे सिवा, इतना याद है कम बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चे, तुम लोग इतना मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो। चलिए फटाफट एग्जाम्पल देख लो सब लोग, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है बालक, लिखो फटाफट, किसी को दिक्कत हो फटाफट पूछो। बबलू आया है, कोई कष्ट लाइफ में, दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, दिस इज अ माइनर मतलब छोटा, मेजर बड़ा, इंटीरियर भीतरी, एक्सटीरियर बाहरी, अल्टीरियर गुप्त। ये सारे शब्द पॉजिटिव हैं, इनका प्रयोग तुलना करने के लिए नहीं करते हैं। ये जैसे ही अपने मस्त हैं, नहीं बोल सकते कि दिस ऑपरेशन इज मेजर देन दैट, ये गलत हो जाएगा। क्यों, मेजर का मतलब बड़ा होता है, तो नहीं कह सकते कि यह बड़ा उससे बड़ा है, जो बड़ा है वो मेजर ही है, समझ गए। जो छोटा है वो छोटा ही है, इससे छोटा उससे छोटा नहीं होता, छोटा छोटा है बड़ा बड़ा है, इसलिए इसकी तुलना नहीं हो सकती। ये अपने आप में संतुष्ट है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे गुड है, अब गुड का हम गुडर नहीं कर सकते, बेटर लाना पड़ेगा। तो ये 5 शब्द प्योर है पॉजिटिव डिग्री। अब 7 बज गए ना,
टोटल 12 नहीं है जी, और सबके अंत देखिए कि OR है कि नहीं है, तो इसको याद करना आसान है ना, तो सबके अंत में OR लगा हुआ है। एकदम समझते हुए चलिए, क्लास नोट्स का रिवीजन करिए, इससे बाहर अंग्रेजी नहीं होगा, बनना शुरू होगा। जैसे एक लड़का पढ़ा था, उसने कहा कि सर पहले 50 में से नहीं बनता था, अब तो 30 बन रहा है। हम कि उछलो खुशी से, 50 में एक नहीं बन रहा, तो 30 बन रहा, पढ़ लोगे 40 पे आ जाओगे धीरे धीरे, फिर 50 से 50 पे आ जाओगे। क्यों डरते हो तुम लोग? जब 50 में 30 तक पहुंचा दिया तुमको, तो 20 में पहुंचना है जी, तो 20 फोकस करो, ठीक है। इसलिए टेस्ट आप हर दिन जरूर दीजिए, और घर पर जाकर उसको इंटरेस्ट लीजिए। अगला देखो 7 बच गया, 7 है ना, 12। इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर। जिसका हिंदी आपको आता है उसको छोड़ दिया, उसने याद लिख दिया मैंने। इंफीरियर का मतलब तुच्छ, सुपीरियर मतलब बढ़िया, प्रायर पूर्ववर्ती, नहीं बढ़िया होता है। सीनियर अलग लिखा हुआ, देखो सीनियर लिखा हुआ है। सीनियर मतलब पद में बड़ा, जूनियर छोटा, और सुपीरियर क्वालिटी होता है, मतलब बढ़िया क्वालिटी सुपीरियर है। सुपीरियर मैंगो है, सुपीरियर एप्पल है, सुपीरियर मिठाई है। एजेड आदमी को सुपीरियर नहीं बोलते, सीनियर बोलते हैं। सुपीरियर का प्रयोग आदमी के लिए नहीं करना, वस्तु के लिए करना। तो क्या लिखा देखो, इन सातों का प्रयोग, अरे उतना बोल दिया अब तक क्या ढूंढना है। सुपीरियर का प्रयोग वस्तु के लिए करना बढ़िया होता है, हिंदी सबसे बढ़िया बोला। अब डिसमत करो, फालतू करो, कहेगा इन सातों का प्रयोग कहां करते हैं जी? These sevens are used in comparative degree. These are not used in positive and super. These always takes two, not, यानी कि ऐसे कर लो, इन सातों के साथ क्या लगाएंगे भाई? +2, प्लस देन का प्रयोग नहीं होगा, लिख के काट दो। 2 का प्रयोग किया जाएगा। इन सातों के बाद 2 लगाना, देन मत लगाना। These sevens are used in comparative. These are not used in positive और superlative. तो इन सबके साथ प्लस करके 2 कर दो, देन लिख के काट दो। पकड़ में आया ना? लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो, हटाओ इसको। नोट में कहा था इस सबके साथ 2 आता है, देन नहीं। एग्जाम्पल लिखो 50।
थोड़ा सा नीचे करूं, पूरा नीचे हो गया। एग्जाम्पल बच्चे, एग्जाम्पल। अरे यार तुम लोग कहाँ हो नीचे? कब से नीचे कर दो, ऊपर कर दो, हम करने में परेशान हैं। उठा दूं? जब लिखने का कहता हूं तो गप सप करता है सब। ममता इज सीनियर देन रीता, राइट और रॉन्ग? दिख गया ना? एग्जाम यही पूछेगा, पूछेगा तो मत हार रही हो। गलत है, सही कैसे होगा भाई? इस सही हो गया। अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू चाइनीज गुड्स, जूनियर टू, प्रायर टू, सुपीरियर टू। देन है तो काट दो। बाबू हाँ, सब में तुलना हो रहा है। कहाँ बाबू? तो ही इज सुपीरियर, देखो ही इज जूनियर टू मी, तो ही हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ टू के साथ मी लगाते हैं, जूनियर टू। देन का तुलना करते हैं सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट। सब में हो रहा है। और लेते देखो क्या कहा, देन जो पढ़ा वहां फोकस करो। देन से पहले सब्जेक्ट, देन के बाद भी ऑब्जेक्ट, देन के बाद भी, तो कहां देन लगाए ना? हाँ, यू आर बेटर देन आई, मी नहीं, समझा? हाँ, देन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो काट देना मैंने वाला देन वाला, वही नीचे सही हो गया। कहा था सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया। किस चीज में? क्वालिटी में। अरे इसलिए कि वस्तु क्वालिटी में बढ़िया रहता है। यहाँ भाई ही सुपीरियर टू मी, वो हमसे बढ़िया है किस मामले में? क्वालिटी में। तो जहां भी क्वालिटी आएगा वहां पे सुपीरियर का प्रयोग हो सकता है, इसलिए कि देन लगाया गया है। ठीक है, तुम अरे यार इस पे सीनियर पे जाओ। जिसके अंत में ओ आर लगा होता है वो क्या लेता है? टू। देन नहीं लेता है, तो सही होता। समझा जी? तो 12 शब्द याद रहेगा, 12 वर्ड याद रहेगा ना, जिसमें से 7 क्या है? कॉम्परेटिव, और 5 क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, घर चलें? चलो।